फिर इसके अलावा आप आओगे तो ज्योग्राफी में आपको 6 से लेकर 12 तक की पूरी एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक। इसके अलावा करंट अफेयर पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़नी। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मुझको कुछ कमी समझ में आ रही है तो हिंदी मीडियम के बच्चे महेश कुमार वर्णमाल सर की बुक पढ़ सकते हैं। उसके अलावा मैं और कोई सजेस्ट नहीं करूंगा। वैसे आपको 6 से लेकर 12 तक की केवल एनसीईआरटी ही पढ़नी है और कुछ भी नहीं पढ़ना है। इन्हीं को बार बार पढ़ना है, रिवाइज करना है, करंट अफेयर पढ़ना है बस। इसके अलावा इसी से आपका बेसिक भी हो जाएगा और करंट अफेयर आप देखते रहोगे तो आपका करंट में कोई चीज़ चल रही होगी तो उससे आपको करंट की जानकारी मिल जाएगी। बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की इच्छा हो तो आप जो महेश कुमार वर्णमाल सर की पुस्तक पढ़ सकते हो। 6 क्लास में आप जाओगे तो पृथ्वी हमारा आवास ये दिया हुआ है, फिर 7th में जाओगे तो हमारा पर्यावरण दिया हुआ है, फिर आप 8th में जाओगे तो ये संसाधन और विकास दिया हुआ है। अब आपको एक चीज़ और बता दूं कि आप जब इसको पढ़ रहे होगे 7th क्लास की एनसीईआरटी तो इसको पर्यावरण के हिसाब से भी पढ़ सकते हो। आप पढ़ते रहिए। एनवायरमेंट में जब आप सिलेबस देखे होगे तो एनवायरमेंट का भी सिलेबस यहाँ से कवर होता हुआ दिखाई देगा, ठीक। फिर आप 9th में आ जाइए तो 9th में भाग 1 और फिर 10th में भाग 2 के हिसाब से आइए। ये नहीं कि 9th में एक भाग ये एक भाग और होगा इसका, वो 9th का एक भाग बना दिए, 10th को दूसरा भाग बना दिए। तो 9th की एक पुस्तक ये है, इसको पढ़ सकते हो, मतलब पढ़ना ही पढ़ना है। 10th की बुक पढ़ सकते हो। फिर 11th में 2 बुक हैं, भौतिक भूगोल का मूल सिद्धांत और भारत भौतिक पर्यावरण, इसको पढ़ सकते हो। इसको भी पढ़ते समय आपको एनवायरमेंट की चीज़ों को ध्यान रखना है क्योंकि एनवायरमेंट संबंधित प्रश्न बनते हैं, तो एनवायरमेंट की बेसिक यहाँ से भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। फिर आप 12th में आ जाओगे तो मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, इनको पढ़ना है और ये आपकी भारत लोग और अर्थव्यवस्था 12th की ही पुस्तक है, 2 पुस्तक हैं, ठीक, तो इसको पढ़ना है। फिर महेश कुमार वर्णमाल सर की, ये जरूरी नहीं है, अगर किसी को लग रहा है कि सर मुझे और भी डीप में थोड़ा सा पढ़ना है, वैसे मैं सलाह नहीं दूंगा क्योंकि जीएस है आपका, बहुत ज़्यादा डीप में मत जाइए। डीप में जाओगे तो फिर भटक जाओगे। तो स्टैंडर्ड बुक्स में आप इनका महेश कुमार वर्णमाल सर की पुस्तक पढ़ सकते हो, ठीक। इसमें आप ये मत सोचने लगना है कि जो 6 से लेकर 12 तक की समरी आती है वो नहीं लेनी महेश कुमार वर्णमाल की, ठीक। इसमें आपको अलग से ज्योग्राफी की केवल जो पुस्तक आती है वही लेनी है, जिसमें जो है ज्योग्राफी की जानकारी, बेसिक मूलभूत जानकारियाँ आपकी दी हुई है, ठीक। इसमें 6 से लेकर 12 तक की समरी सार नहीं लेना है वो किताब का, ठीक है। डिस्क्लेमर।